हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हम आईटीआई की पूरा एक सीरीज स्टार्ट कर रही है। सो उसमें अगला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम सेफ्टी। तो आज मैं सेफ्टी का आपको ओवरव्यू दूंगा कि सेफ्टी क्या होती है और सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या डेली लाइफ में भी, या कहीं भी हम जब वर्क स्टेशन पे जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है और हम इसको इतना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो सभी मैं टॉपिक्स जो है आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ सेफ्टी को लेके। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा आप स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेफ्टी क्या है। तो गाइस, सेफ्टी अगर हम इसमें बात करें तो आज के इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एट योर वर्क प्लेस एंड द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं और उनको हम कहाँ यूज करते हैं, एंड वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स क्या है और टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। तो ये मेजर टॉपिक्स रहेंगे जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी अगर हम बात करें, सेफ्टी जनरली हम बोलते हैं सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, बट सेफ्टी को एग्जैक्टली अगर एग्जैक्ट किसी को डिफाइन करना है कि सेफ्टी होती क्या है, तो इस सेफ्टी की मैंने यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन दी है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में दी है, कि जिससे कि आप बता सकें कि सेफ्टी है क्या। हम बोल देते हैं सेफ्टी है, जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेफ्टी क्या है, तो हम कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे पाते। तो देखिए, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी रेफर टू कंडीशन टू बीइंग प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स और डेंजर। बेसिकली सिंपल अगर हम बोले तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी एक ऐसी कंडीशन, ऐसी जो कि हमें किसी भी बीमारी, किसी एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना से बचाने के लिए जो भी साधन, जो भी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज सेफ्टी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखें, लाइक हम एक ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन पे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो इस ग्राइंडिंग मशीन में जो भी करते समय ग्राइंडर से जो भी हजार्ड्स हैं, जो भी खतरे हैं, उनसे प्रिवेंट, उनसे बचने के लिए हम जो भी साधन यूज कर रहे हैं, लाइक हम हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं, फेस शील्ड यूज कर रहे हैं, हेलमेट यूज कर रहे हैं, गूगल्स यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये सभी चीजें क्या है, सेफ्टी है। तो सेफ्टी सिंपल अगर हम बोले तो खतरों और बचाव के लिए जो भी हम यूज करते हैं, जो भी साधन यूज करते हैं, दैट इज सेफ्टी। और वो इन टर्म्स ऑफ वर्क कैसा कैसा कौन सा काम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह की सेफ्टीज हो सकती है। तो आई थिंक आपको अभी क्लियर होगा सेफ्टी क्या है। अगर आप किसी को डेफिनेशंस के थ्रू बताते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी, तो सेफ्टी क्या है, बेसिकली हम खतरों से बचने के लिए, बीमारी से, जो भी हम साधन यूज करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, वो दैट इज अ सेफ्टी। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। सो इंपॉर्टेंस की बात करें, जहां भी हम वर्क स्टेशन, जहां भी हम काम करते हैं, तो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कि हम जहां भी काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जहां वर्क प्लेस है, अगर वहां जरा भी कहीं कुछ हमारा ध्यान इधर से उधर हुआ या भी कुछ को भी नेग्लेंस किया हमने किसी चीज को, तो वहां कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, इंसिडेंट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। उसके लिए सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए, वाई सेफ्टी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समवन इज वेटिंग एट योर होम। लाइक हम घर से निकलते हैं काम के लिए या किसी बात, किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए, तो घर पे हमारा कोई इंतजार कर रहा है, तो लाइक हम जैसे निकले, हमें वैसे ही घर जाना है। तो अगर हम वैसे ही जाना चाहेंगे तो हमें क्या है, सेफ्टी रूल, जितने भी सेफ्टी रूल्स है सब दिए हैं, तो उनका हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, अदरवाइज हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। सो हमें सेफ्टी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको हमें कहीं भी सेफ्टी रूल्स को निग्लेक्ट नहीं करना है, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। एंड व्हाट इज द अनसेफ, नेक्स्ट इज द अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। देखिए, मैं आपको एक फिगर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। सिंपल अगर हम अनसेफ एक्ट की बात करें, अनसेफ एक्ट मतलब क्या है कि कार्य, असुरक्षित कार्य, और अनसेफ कंडीशंस क्या होती है, अनसेफ कंडीशंस का मतलब है स्थिति, यानी जो इन्वायरमेंट है वो क्या काम करने लायक है या नहीं है, या मशीन जो है वो काम करने लायक है नहीं है। सो वो कहलाती है अनसेफ कंडीशन। सो अनसेफ एक्ट क्या होता है, जो भी ह्यूमन एरर्स, लाइक हमने पीपीई नहीं पहनी और उसके बाद वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सब क्या होगा, आपका अनसेफ एक्ट में आएगा। और अनसेफ कंडीशंस लाइक स्लिपरी फ्लोर्स है, वहाँ पर वायरिंग्स कटे हुए हैं, इस तरह की कई कंडीशंस है जहाँ की काम करने लायक नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अनसेफ कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो देखिए, एक क्रेन है और इसको हुक जिसका डैमेज है, तो हमें इसको हुक को रिप्लेस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, हमें इसको क्या करना, रिप्लेस करना चाहिए, बट स्टिल हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द अनसेफ कंडीशन कि ये मशीन ठीक नहीं है, इसको पहले मेंटेनेंस करना है, इसको रिपेयर करना है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अनसेफ एक्ट। हमें पता है जब भी हम लिफ्टिंग का काम करते हैं, उसके नीचे से पास नहीं करना, उसके नीचे खड़े होकर बातचीत नहीं करना, फिर आप देख रहे हैं फिर भी यहाँ पर ये
बात कर रहे हैं। सो दिस इज द अनसेफ एक्ट, हमने असुरक्षित कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हो सकता है, नियर मिस और मे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो दिस इज द अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। नेक्स्ट इज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके वर्क प्लेस पे। समटाइम आपको इसकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, क्या है पीपीईस की, क्या होती है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो पीपीईस की बात करें, पीपीई, पीपी मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम कहीं सेफ्टी अपना कुछ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में आपसे बहुत जरूरी पूछा जाता है कि पीपीईस क्या है। और पीपीईस क्या होती है, हम खुद की सुरक्षा के लिए, जैसे लिखा है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए हम जो भी साधन, जो भी उपकरण, जो भी चीजें यूज करेंगे, दैट इज अ सेफ्टी यानी पीपीईस, राइट। सो पीपीईस की अगर हम बात करें, क्या करती है, पीपीई इज देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंजरी और इलनेस। पीपीई क्या करती है, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी किसी दुर्घटना या किसी बीमारी या कुछ एनीथिंग ऐसे बचाव करने के लिए हम पीपीईस यूज करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। सो अगर हम पीपीईस की बात करें तो हमेशा याद रखना चाहिए हमें, पीपीईस जो भी है उसके लिए सिर्फ हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीपीईस, यू आर द ओनली, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीपीईस। हमें हमेशा याद रखनी है कि इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हम खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो ओनली वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पीपीईस, ओके। तो दिस इज द पीपीईस। अब वन बाय वन हम पीपीईस को समझते हैं कि पीपीईस क्या होती है। स्टार्टिंग से कभी अगर आप पीपीईस बताने जाते हैं कि पीपीईस कितने तरह के हैं, तो सिंपली आप सिर से स्टार्ट कीजिए। लाइक सिर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेलमेट्स यूज करते हैं। आईज के लिए क्या करते हैं, गॉगल्स यूज करते हैं। ईयर्स के लिए हम ईयर प्लग्स यूज करते हैं। नोज के लिए नोज हो गया, फेस के लिए फेस शील्ड्स हो गई, चेस्ट के लिए हम एप्रन्स यूज करते हैं। हैंड्स के लिए यहाँ पर हैंड्स के लिए हम हैंड ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं। लेग्स के लिए लेग गार्ड्स होते हैं एंड फुट के लिए आपको सेफ्टी शूज यूज करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग उसका डिस्क्रिप्शन किया। तो ये कंप्लीट पीपी, जब भी आप पीपी बताते हो तो स्टार्टिंग करना है आपको सिर से लास्ट फुट तक। सो योर कंप्लीट बॉडी इज प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी और इलनेस। सो दिस इज द कंप्लीट पीपीज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेफ्टी। अगर टाइप्स ऑफ सेफ्टी की अगर वर्क प्लेस पे बात करें तो बहुत तरह की हमें सेफ्टीज मिलती है। लाइक मैंने कुछ इसमें स्पेसिफिक दिखाई है, आप आगे मैं इसको आपको छोटी छोटी वीडियोस दूंगा जिसमें हम हर एक तरह की सेफ्टीज के बारे में अलग अलग सीखेंगे। बट इसमें मैंने कुछ मेन जो एरियाज में सेफ्टीज रहती है उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया। लाइक फायर सेफ्टी, होम सेफ्टी, रोड सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, साइबर सेफ्टी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस में मशीन सेफ्टी, टूल साइकिल सेफ्टीज, एनवायरमेंट सेफ्टी, ऐसे मल्टीपल तरह की सेफ्टीज आपको मिलती है जो कि हमें अलग अलग तरह पे, क्योंकि सेफ्टी क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़े ब्रॉडर टॉपिक्स है जहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स में हमें उसको इस पर काम करना होता है। सो आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको हर एक जो भी टाइप्स की सेफ्टीज होती है उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में जो बेसिकली यूज की जाती है वो सभी चीज़ों पे आगे मैं क्लासेस में आपको बताने वाला हूँ। सो नेक्स्ट इज द वर्क प्लेस सेफ्टी। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। सबसे वन इज यू कैन सी ऑलवेज वियर अ हेलमेट। हमेशा हमें क्या करना है, आपका हेलमेट हमेशा तभी वर्क प्लेस पे हो तो आपको हेलमेट अपना पहन के रखना है। इंस्पेक्ट टूल्स बिफोर यूज, जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं उसको यूज करने से पहले आपको उसको चेक कर लेना है। फॉलो मशीन ऑपरेटिंग गाइडलाइंस, आपको जो भी मशीन आप यूज करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी जो भी गाइडलाइंस दी है हमेशा उस SOPs को फॉलो करना है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यूज टूल्स प्रॉपरली, आपको जिस काम के लिए टूल्स बताया गया, राइट, यूज राइट टूल्स फॉर राइट जॉब, मतलब सही काम के लिए आपको सही टूल्स का सिलेक्शन करना है और उसको यूज करना है। एंड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास जो भी वर्कर्स या मशीन जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसके भी अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हैंडल केमिकल सेफ्टी, जहाँ भी आपको केमिकल्स वगैरह की हैंडलिंग करनी है तो वो उसको सेफ तरीके से हैंडल करना है। वो भी सेफ्टी साइनेज, जहाँ भी हमें सेफ्टी साइनेजेस वगैरह दिए हुए थे उनको हमें ध्यान रखना है। वार्निंग सिंबल्स क्या हैं, तो ऐसे जो भी प्रोवाइडेड एरियाज होते हैं उनमें सिंबल्स दिए जाते हैं उनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कोटेशंस ड्यूरिंग वेल्डिंग और कटिंग, जब भी हम वेल्डिंग और कटिंग जैसे ऑपरेशंस करते हैं तो हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा सेफ्टीज की जरूरत पड़ती है। हमें वहाँ पर पूरा और जितना भी जो सेफ्टीज है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। डू नॉट टेम्पर विद इक्विपमेंट्स, नेवर ऑपरेट मशीनरी विदाउट इंस्ट्रक्टर, जब भी हम मशीन्स वगैरह यूज करते हैं आपका सुपरवाइजर आपका जो सीनियर उससे अप्रूवल लेने के बाद ही आपको उसको यूज करना है।
यूज लॉकआउट टेकआउट प्रोसीजर। हमेशा जब भी हम मशीन का मेंटेनेंस या उसको ठीक रिपेयर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें लॉकआउट और टेकआउट प्रोसीजर का जरूर यूज करना है, तो उसके बाद ही उसको मेंटेनेंस करना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिपोर्ट हैजार्ड प्रोमेटली, राइट। अभी कुछ हैजार्ड्स हुआ यहाँ पे, आपने कुछ देखा, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, डेफिनेटली आपके सीनियर्स जो सुपरवाइजर्स हो उसको तुरंत इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना है। तो दीज आर द वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स जो हमें हमेशा अपनी वर्क प्लेस में ध्यान रखना है और इसको फॉलो करते रहना है। गाइस, मैं इस तरह के आज वीडियो बनाया, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आगे से जो वीडियोस रहेंगी मैं आपको कुछ इसी तरह से देने की कोशिश करूँगा, तो मुझे कमेंट्स कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर मैं इसी तरह से आपकी सभी वीडियोस में आगे देने वाला हूँ। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक फर्स्ट एड है आपका, लाइक मेकअप प्लान, बिल्डर किट्स, फर्स्ट एड जो किट्स वगैरह है, वी फॉर्म्स, ये इमरजेंसी। लाइक अगर हमें जहाँ हम वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ इमरजेंसी कुछ टास्क इमरजेंसीज आ जाती हैं, लाइक तो वहाँ पर हमें उस कंडीशंस में क्या क्या करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लाइक जहाँ भी हमें फायर से रिलेटेड हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स होनी चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सभी मेंशंस होने चाहिए। तो हमें हमेशा जो भी इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके लिए प्लान बना लेना चाहिए। तो दिस इज द इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। नेक्स्ट इज द एर्गोनॉमिक्स एंड मैनुअल हैंडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एर्गोनॉमिक्स एंड मैनुअल हैंडलिंग्स। लाइक हम जब भी लिफ्टिंग करते हैं, जैसे हैवी मटेरियल है उसको हम यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं, तो लिफ्टिंग की पोजीशन और पोस्चर्स क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंगली हमें उसको लिफ्ट करना है। अदरवाइज हमारे देखिए अलग अलग जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लाइक हम जब बैठते हैं, स्टैंडिंग हमारा लाइक स्टैंडिंग जॉब है या सिटिंग जॉब्स है, तो वहाँ पर किस तरह की पोजीशन और पोस्चर्स रहने चाहिए आपको, बैठने के या उठने के सभी तरीके। तो ये सारा जो आता है हमारा एर्गोनॉमिक्स एंड मैनुअल हैंडलिंग्स में आता है, तो वहाँ पर हम ये सभी चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेसिकली क्या है, आपका जहाँ भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हैजार्ड्स होते हैं, वो सभी के लिए हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो भी हम टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनको चेक कर लेना चाहिए, है ना। तो ये सब जो इलेक्ट्रिकल जो खतरे होते हैं वो सारे के सारे हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी खतरे रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में होते हैं। नेक्स्ट इज फायर सेफ्टी। सो फायर सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सेफ्टी, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आग लगने के खतरे बने ही रहते हैं। सो आग लगने के खतरे के हिसाब से हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो इमरजेंसी, तो हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फायर सेफ्टीज के यानी आग से लगने वाली सुरक्षा के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में होना चाहिए, कितने टाइप्स की फायर्स है, क्या इमरजेंसी हमें अगर लगता है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, तो वो सभी के बारे में दिस इज द फायर सेफ्टी। आगे मैं इन पे सेपरेट क्लास लूँगा, क्योंकि अभी हम लेंगे तो पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसलिए अभी आपको सिर्फ अवेयरनेस एक क्या क्या सेफ्टीज हो सकती है, और आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीपल, आप जिसका कहेंगे पहले मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, सो दैट आपको समझ में आएगा अलग अलग सेपरेट ही सेफ्टीज क्या है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द सेफ्टीज। लाइक सेफ्टीज क्या, सेफ्टी क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें कंटिन्यूस इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे नहीं कि हमने आज किया और उसको फिर छोड़ दिया, तो कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको करते रहना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर सेफ्टी इज फर्स्ट, क्वालिटी इज नेक्स्ट। हमें सबसे पहले अपनी खुद की सुरक्षा, अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, तो पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है वो हमेशा हमें याद रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी, उसके बाद ही नेक्स्ट रहेगा। सो दिस इज आवर कंक्लूजन कि हमारा जो मेन फोकस है हमेशा काम, या हम काम कर रहे हैं या डेली लाइफ में भी कहीं भी, तो सेफ्टी को हमें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। सो गाइज, ये तो था आज की इस वीडियो में सेफ्टी से रिलेटेड। आपका कुछ सवाल कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।